के बीच में आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय आ चुकी हैं। हम चाहेंगे आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। शांति का परिचय दें, शांति का परिचय। शोर कोई मत करो। पीछे खड़े हैं, भीड़ लगा है, सभी लोग आगे खड़े हो जाए। भैया पीछे वाले हटे, आगे पीछे वाली समाज हमने ये 9 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये हमारा संगठन है ठगीपुर जमाकर्ता परिवार, और ये 1 सितंबर 2024 से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आपको भी कई बार ज्ञापन दिया गया है। शांत रहोगे कि नहीं जी? एक सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है और चिटफंड कंपनियों के भुगतान की मांग है। जो भारत सरकार ने वर्ष 2009 कानून बनाया है, केवल भुगतान के लिए बनाया है, उसमें ये व्यवस्था दी गई है। जो कानून है उसमें व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक निवेशक के आवेदन से 180 दिन के अंदर भुगतान की गारंटी है, वो भी निवेशक की जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। ये कानून करता है, विपक्ष में व्यवस्था दी गई है। उसी के तहत आपके कलेक्टर कार्यालय में ये भुगतान पटल की स्थापना कराई गई थी। एडीएम महोदय ने हमको आश्वासन कई बार दिया था कि इसका हम लिखित रूप में आदेश कर देंगे, एक कापी आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मौखिक रूप से एक महिला को वहाँ लगाया गया है और वो बेचारी अकेले फार्म जमा कर रही है, उनमें तमाम गलतियाँ हो जाती हैं। 4-4, 10-10 फार्मों में एक ही कम संख्या पड़ जाती है अकेले होने की वजह से, ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसके लिए काम भी ज़्यादा है, 2-3 लोगों को लगाया जाए। दूसरा, उसमें जहाँ पर ये कार्यालय बना हुआ है जमा का, वहाँ पर विपक्ष के तहत पर पट्टिका अगर लगा दी जाए तो लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सबको पता चल जाएगा कि यहाँ भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। ये हमारी मांग है, ये कई बार मांग कर चुके हैं और जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय की मांग तो हम लगातार कई बार लिखित रूप से करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी समय नहीं दिया। इसमें हम लोग आक्रोशित, तमाम हमारे साथी आक्रोशित भी है कि अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा विकल्प बचता है। कोई सरकार सुनने वाला है नहीं, कोई नेता सुनता है नहीं, अधिकारियों पर ही भरोसा होता है जनता को कि वो हमारी बातें सुनेंगे। अगर अधिकारियों उपेक्षा करने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा लोगों में मायूसी छा जाती है और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। दूसरा, तमाम पैसा न मिलने की वजह से एजेंटों और निवेशकों के बीच में सामंजस्य बिगड़ता है। वो मामला पुलिस में चला जाता है तो वहाँ दोनों को टार्चर किया जाता है। निवेशक से भी उगाही की जाती है, एजेंटों को भी डराया धमकाया जाता है, उसे लिखाया जाता है कि पैसा दे, जबकि पैसा कंपनी में जमा है, उसका बाकायदे कागज है। सभी अधिकारी, सरकार सब जानते हैं कि ठगों ने पैसा लूट लिया है, वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अटैच है, ये सब जानते हैं। उसके बाद भी अलग से टार्चर करते हैं, इसको भी बंद कराया जाए। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिल करके सारी बात बताई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि नहीं, इसके विषय में हम कोई आदेश करेंगे। दूसरा, उसमें अभी तक कितने आवेदन जमा हुए भुगतान पटल में? लगभग 75 कंपनियां थी फतेहपुर जनपद में जिन्होंने बारी बारी से जनता को लूटने का काम किया। उसके आवेदन हो रहे हैं, तो कितने आवेदन हो गए इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। उन आवेदनों में कौन सी कार्रवाई अभी तक हुई है, इसकी भी हमको जानकारी दी जाए। इस तरह से हमारे 9 पॉइंट हैं, इन पर हम सोचते हैं कि दूर दूर से जनता आती है और ये संघर्ष करने वाले सब मजदूर, किसान, गरीब लोग। पैसा तो बड़े बड़े लोगों को जमा है, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है। 10-5 लाख नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा। ये 10, 20, 50 हजार, 1 लाख वाले हैं जो उसी पैसे की दम पर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति वाले निवेशक यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, इन पर थोड़ा सा रहम किया जाए, विचार किया जाए। दूसरा, इस आंदोलन परिसर में जैसे पहले व्यवस्था की गई थी पानी की और मोबाइल टॉयलेट की, बेचारी महिलाएं रहती है, अगर दिक्कत होती है तो कहीं जाने की जगह नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करा दी जाए तो अति उत्तम होगा। ये हमारी मांगे हैं, अगर सुन ली जाएगी तो अति उत्तम है। नहीं तो हम लोग आक्रोशित होकर के निर्णय लिया था कि हम भाई पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे, तब अधिकारी सुनेंगे।
ये हम लोगों ने प्लान बना रखा था। क्या भाई बिल्कुल। और अधिकारियों को सब नॉलेज में है, सब कुछ है, लेकिन कुछ यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को कई बार आमंत्रित किया गया, उन्होंने कई बार आश्वासन भी दिया, एसपी साहब ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन आते क्यों नहीं है? हमारा शायद ये हेडिंग पढ़ लेते हो कि ठगी पीड़ित है लोग, इनसे क्या मिलेगा, ठगे ठगाए वैसे भी हैं, वहाँ जाने का क्या मतलब है? ये शायद उपेक्षा हम अपनी समझ रहे हैं। तो इसमें भी शायद अगर ऑडिट करा देंगे महोदय जी से तो शायद सुन लें हमारी बात, व्यवस्था करा दें। ये हमारा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन तो सरकार ने ही किया है, हम लोग तो किए नहीं। अरे भाई साहब आप शांत रहिए। इनको थोड़ा सा मैडम संबोधित कर देंगे, लोगों को आए हैं इसमें क्या जो हमारी मांगे हैं क्या कराएंगे।